हेलो गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा भी जो जॉइनिंग लेटर है वो आ चुका है एसएसबी की तरफ से। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सशस्त्र सीमा बल एमएचए ईस्ट ब्लॉक भी आर के पुरम न्यू दिल्ली 110066, ठीक है। तो वहाँ से मेरा भी आ चुका है जॉइनिंग लेटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिस्टर अनुज कुमार सन ऑफ शिवम प्रकाश दुबे, विलेज पोस्ट रसूलपुर, ठीक है। तो आइए इसे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। एक मिनट रुकिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है इसे। एक मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो रिपोर्टिंग सेंटर है वो है 68 बटालियन एसएसबी देवेंद्र नगर असम में, ठीक है। तो पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे जिनका भी असम में देवेंद्र नगर में रिपोर्टिंग है, ठीक है, वो ज़रूर कमेंट में बताएं हमें, ठीक है। और एड्रेस आप देख सकते हैं, द कमांडेंट 68 बटालियन एसएसबी देवेंद्र नगर, पोस्ट खलिया मारी और डिस्ट्रिक्ट सोनीतपुर असम, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक। और डिटेल से अगर देखें तो एक मिनट मैं रुकिए, इसे ठीक से ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें देखिए बहुत अच्छे से इसमें लिखा गया। देखिए 3 नंबर जो पैराग्राफ है उसमें लिखा गया 68 बटालियन एसएसबी देवेंद्र नगर तेजपुर विच इज़ लोकेटेड एट अप्रॉक्स 12 किलोमीटर्स फ्रॉम NH15 फ्रॉम पूर्वा चराली चौक वाया तेजपुर यूनिवर्सिटी रोड, ठीक है। मतलब कि तेजपुर यूनिवर्सिटी की रोड के तरफ से, ठीक है, 12 किलोमीटर NH15 से जो मतलब एसएसबी का जो सेंटर है वो है। उसके बाद लिखा है कि देवेंद्र नगर तेजपुर कैन बी रीच फ्रॉम तेजपुर वाया आरटीसी एसएसबी। मतलब कि तेजपुर से होते हुए आरटीसी, ठीक है, आरटीसी एसएसबी सोलनबरी रूट, मतलब सलोनी बरी जो रूट है उससे होते हुए, ठीक है, आरटीसी एसएसबी सलोनी बरी रूट से होते हुए तेजपुर देवेंद्र नगर पहुंचना है हमें। उसके बाद लिखा है इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन दैट नो पब्लिक बसेस रन ऑन दिस रूट। मतलब कि ये सूचित किया जाता है कि वहाँ पे कोई भी बस का रूट नहीं है। ओनली टाटा मैजिक एंड टैक्सी ऑटो वुड भी अवेलेबल फ्रॉम पूर्वाचरेली, ठीक है। मतलब कि सिर्फ टाटा मैजिक और टाटा ऑटो ही, मतलब टैक्सी और ऑटो ही मिलेंगी आपको, ठीक है। और उसके बाद देखिए कितने बढ़िया बातें हैं। फॉर डिस्प्ले इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन रीचिंग द लोकेशन, मतलब कि लोकेशन पर पहुंचने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, इंडिविजुअल आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट एट एबो टेलीफोन नंबर फॉर असिस्टेंट। मतलब कि उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि जो ये देखिए ये यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया गया है दोनों, यहाँ पे आप कॉल करके मदद ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है यू आर एडवाइज टू ब्रिंग टू द ऑल फॉलोइंग आइटम्स वाइल रिपोर्टिंग फॉर ज्वाइनिंग। मतलब कि आपको ज्वाइनिंग के समय कुछ सामानों को ले जाना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहला है ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एज मेंशन इन द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो आपको मेंशन किया गया है वो डॉक्यूमेंट ले जाना है। अप्रॉक्स 8000 में सिक्योरिटी एडवांस, मतलब कि 8000 रुपया ले जाना है, ठीक है। सफिशिएंट पीयर्स ऑफ सिविलियन क्लोथ, मतलब कि जैसे आपको कोई भी जैसे अंडरवियर या फिर गंजी बनियान जो भी आपको कपड़े ले जाना है वो आपको सफिशिएंट ले जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में दिया गया है कि देवेंद्र नगर का क्लाइमेट कैसा रहता है। तो आप देख सकते हैं अक्टूबर से फरवरी तक यहाँ पे ठंडी रहती है। उसके बाद मॉडरेटली हॉट समर इन मंथ अप्रैल टू सितंबर, ठीक है। अप्रैल से सितंबर तक थोड़ी गर्मी रहती है। और मानसून जो है वो मई से लेकर सितंबर के एंड तक रहता है, ठीक है। तो ये सजेस्ट किया जाता है कि अपने जो बैग है या फिर जो भी अपने कपड़े वगैरह हैं वो आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद लिखा गया है द कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग्स विंटर क्लोथिंग एंड समर क्लोथिंग विद देम, ठीक है। मतलब कि उन्हें विंटर के कपड़े और समर के कपड़े एक साथ ले जाने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑन रिपोर्टिंग 68 बटालियन देवेंद्र नगर द इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो बेसिक ट्रेनिंग, ठीक है। मतलब कि बेसिक ट्रेनिंग में उन्हें लिया जाएगा ड्यूरिंग द कोर्स विच ही विल फॉलो द नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन ऑफ द फोर्स। मतलब कि जो आपको ज्वाइनिंग के टाइम में लिया जाएगा तो उस टाइम आपको उनके मतलब डिसिप्लिन का फॉलो करना है, ठीक है, और उनके नॉर्म्स को भी, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल कैन विड्रॉ फ्रॉम द बेसिक ट्रेनिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ इनडिसिप्लिन मेडिकल एब्सेंस फ्रॉम ट्रेनिंग डिसरेक्शन, ठीक है। मतलब कि ट्रेनिंग से भी आपको बाहर बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है, इनडिसिप्लिन के लिए या फिर मेडिकल या फिर छुट्टियों के चलते, ठीक है। नो लीव ऑफ एनी काइंड विल बी सेक्शन ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग, ठीक है। बेसिक ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई भी छुट्टियां नहीं मिलेगी एक्सेप्ट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, मतलब कि बहुत ज़रूरी सर्कमस्टांसेस के अलावा, ठीक है। उसके बाद है नो फैमिलीज आर अलाउड टू बी केप्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई भी फैमिली नहीं रह सकती है। देखिए कितनी अच्छी, मतलब एकदम सही साफ साफ क्लियर लिखा गया है। लड़के पूछते हैं कि क्या फैमिली को हम अपने रख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है कि बेसिक ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई भी
मतलब कि आप किसी भी अपनी फैमिली को नहीं रख सकते हैं। उसके बाद है द इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू डाइन इन द मेस allotted to him her and will not be allowed to make his own arrangement for messing। मतलब कि अपने मेस के लिए अलग से आप अरेंजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आइए इधर देखते हैं, इधर क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हम लोग को डायरेक्टर जनरल संहस तिरुमल वो है, वार्निंग इसमें दी गई है। द फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन द वेरिफिकेशन रोल वुड बी डिस्क्वालिफिकेशन एंड इज लाइकली टू रेंडर कैंडिडेट अनफिट फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। मतलब कि आप कोई भी जैसे फर्जी डॉक्यूमेंट दिए होंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यही सब लिखा गया, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपके पिता का नाम लिखना है, फिर उनके मतलब उनका एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस, फिर वो कौन सी सर्विस करते हैं, फिर यहाँ पे आपकी नेशनलिटी लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे ऐसे आते जाना है। फिर ये मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट देखता हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी होंगे मैं उन्हें डिस्कस करते चलूँगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर और डेट टू प्लेस, ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट गैजेट ऑफिसर टू ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कि मतलब वो अगर आपको मतलब साइन कर देते हैं तो भी आप मतलब जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे गैजेट ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, गैजेट ऑफिसर जो होते हैं उनसे आप साइन करा, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं एमपी, उनसे साइन करवा लें, या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मतलब कि एसडीएम से साइन करवा लें, या फिर तहसील और नायब डिप्टी तहसीलदार, ठीक है, उनसे साइन करवा लें, या फिर प्रिंसिपल और हेडमास्टर ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, मतलब कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल और हेडमास्टर से, या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से। उसके बाद पोस्ट मास्टर से भी आप करा सकते हैं, पंचायत इंस्पेक्टर से भी करा सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक आदमी साइन कर देगा तो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सर्टिफाइड दैट आई हैव नॉन, मतलब वो यहाँ पे साइन करेंगे और वहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे मेरा नाम है अनुज कुमार तो वो लिखेंगे, फिर यहाँ पे सन ऑफ ओम प्रकाश दुबे फॉर द लास्ट, जितने भी साल से वो जानते हैं। मान के चलिए कोई पोस्ट मास्टर होगा तो वो अगर आपके गाँव का है तो आपको बचपन से जानता होगा, तो वो मान के चले कि आपको लिख सकता है 10 साल या फिर 15 साल, जितने भी साल वो लिख सकता है, ठीक है। और इतना मंथ, ठीक है, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव दैट पार्टिकुलर फर्निश बाय हिम करेक्टेड, ठीक है। मतलब कि जो भी इन्होंने दिया है वो सब सही है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आएगा, डेस्टिनेशन और स्टेशन और एड्रेस, ठीक है। उसके बाद एड्रेस रहेगा इनका, और फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे पहली बात कि आपको एक फ़ोटो लगाना है, ठीक है। फ़ोटो यहाँ पे आपका एक रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और यहाँ पे आप सिग्नेचर करा सकते हैं, या तो आप एसपी से करवा लें, या फिर अपने थाने से, मतलब क्या नाम है, थाने में करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये करवा लेना है, ऑनलाइन जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है वो चीज़ बनवा लेनी है, ठीक है। और ये देखिए ये है मेमोरेंडम, यही हमारे मेल पे आया था सबसे पहले। और मुझे लगता है कि जितने भी एसएसबी के लड़के थे, ठीक है, सबको पहले मेमोरेंडम ही आया था। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेमोरेंडम के अलावा और कुछ नहीं आया था। बाकी सभी सेक्टर के लड़कों को ज्वाइनिंग लेटर ही मेल पे मिल गया था, लेकिन हमें सिर्फ मेमोरेंडम मिला था। इसलिए मैं थोड़ा डर गया था कि पता नहीं कब तक आएगा कब तक नहीं, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है The undersigned hereby offer to Mr. Anuj Kumar, son of Om Prakash Dubey, a post of constable in minimum pay of 21,700 to 69,100 in the pay matrix level 3 in Sahasima Bal. He will be also entitled to draw other allowance at the rate of admissible to सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कि मिनिमम 21,700 से लेके 69,100 तक मिलेगा, और एडवांस में आपको मिल सकता है अगर आपकी कहीं मतलब इधर उधर पोस्टिंग होती है, ठीक है। जैसे आपको एक्टिव एरिया में मिल गई तो वहाँ पे आपको ज़्यादा हो जाता है पैसा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा EWS से था, तो यहाँ पे लिखा है सेलेक्टेड अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ EWS कैटेगरी, ठीक है। तो मुझे ये EWS का सर्टिफिकेट जो है वो ले जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आइए इधर देख लेते हैं, इधर क्या है लास्ट में। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द पोस्ट
ही हैज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कर ले जाने, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ SC ST OBC और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, मतलब कि SC ST और OBC या फिर एंग्लो इंडियन जो भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं उसके सर्टिफिकेट ले जाना है। उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट टू इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट, ठीक है। अगर OBC कैंडिडेट है तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ले जाना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाई रेवेन्यू अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना है जो तहसीलदार से ऊपर के रैंक का हो, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि ओरिजिनल जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट हैं, इंटर के सर्टिफिकेट हैं, या फिर जिस भी लेवल के आपके सर्टिफिकेट हैं, ये ITI किया है आपने उसका भी ले जाना है, आपने कंप्यूटर कोर्स किया है वो ले जाना है, NCC किया है वो ले जाना है, जो भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो सब ले जाना है। उसके बाद सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू डेट ऑफ बर्थ, एज रिलैक्सेशन इफ़ एनी वे, मतलब कि अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको डेट बर्थ सर्टिफिकेट भी ले जाना है, ठीक है। और क्या नाम है, एज रिलैक्सेशन से जुड़ी हुई सर्टिफिकेट भी ले जाना है। उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी ले जाना है, अगर आपको डिस्चार्ज मतलब जैसे आप एक्स सर्विसमैन है तो उसमें का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले जाना है। उसके बाद है रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, मतलब कि 12 कलर फोटोग्राफ आपको ले जाना है रिसेंट के। उसके बाद है इफ़ एनी केस प्रोसिक्यूटेड अगेंस्ट यू एनी कोर्ट ऑफ लॉ, कॉपी ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट, एंड इफ द केस इज स्टिल पेंडिंग अगेंस्ट यू, कॉपी ऑफ कंप्लीट केस डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब कि अगर आपके खिलाफ केस पाया गया, ठीक है, तो वो मतलब जो आपके हेड क्वार्टर है वो आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। उसके बाद इन एडिशन टू योर पर्सनल बिलोंगिंग्स, मतलब कि आपके पर्सनल बिलोंगिंग जैसे कपड़े ले जाने हैं, खाने के लिए कुछ सामान ले जा सकते हैं आप, या फिर आपको ट्रेनिंग में एक्चुअली क्या होता है कि ट्रेनिंग में आप जब नए नए जाते हैं तो आप घर से मतलब घर पे हम लोग की आदत नहीं होती उतना काम करने की, तो हम लोग जब नए नए जाते हैं तो वहाँ पे काम करने से हम लोग थकावट हो जाता है, तो उसके लिए आप तेल ले जा सकते हैं। उसके बाद लिखा है 8,000 रुपीज़ ले जाने हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन रोल नंबर ऑब्टेनिंग सिग्नेचर टू विथ सील, आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट था वो ले जाना है। देखिए यहाँ पे लिखा है गैजेट ऑफिसर एज मेंशन एट पेज 4 ऑफ वेरिफिकेशन रोल, ठीक है। उसके बाद लिखा है सर्टिफिकेशन फ्रॉम द उसके बाद है सर्टिफिकेट फ्रॉम द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ लाइक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है, DM या फिर SDM तहसीलदार, और इन स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग हिज हर कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर से रिगार्डिंग सिग्नेचर करवा के कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे ले जाना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है ही सी इज़ रिक्वायर्ड टू स्टेट इफ ही सी इज सर्विंग और इज़ अंडर ऑब्लिगेशन टू सर्व अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। मतलब कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो वो चीज़ ले जाना है। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर के लिए, ठीक है, वो पुलिस अथॉरिटी होगी आपको, मतलब ठीक है, अगर आपके कैरेक्टर में मतलब कोई उन्हें शक हुआ तो। उसके बाद है इफ़ एनी डिक्लेरेशन गिव इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय हिम हर टू बी फॉल्स, ठीक है, तो मतलब कि अगर गलत पाया गया तो उन्हें पे धाराएं चल सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है इफ़ मिस्टर अनुज कुमार एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल GD ऑन द अबव टर्म्स एंड कंडीशन ही शुड रिपोर्ट एट 68 बटालियन देवेंद्र नगर आसाम, ठीक है। मतलब कि अगर अनुज कुमार, ठीक है, मतलब मैं खुद को बता रहा हूँ, अगर अनुज कुमार इस अपॉइंटमेंट से को एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें 68 बटालियन देवेंद्र नगर आसाम में, ठीक है, अलॉन्ग विथ अबाउट डॉक्यूमेंट, मतलब कि ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट के साथ 16/12/2022, ठीक है, मतलब कि 16 दिसंबर 2022 विदाउट फेलिंग विच हिज हर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल, ठीक है। मतलब कि विदाउट फेल मतलब कि 16 दिसंबर तक कैसे भी पहुंच जाना है वहाँ पे, ठीक है, वरना कैंडिडेचर मेरा कैंसिल किया जाएगा, मतलब कि मुझे उसके बाद रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी। लेकिन मैं उसका जिक्र बाद में करूँगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं ऑन रिपोर्टिंग टू द कमांडेंट 68 बटालियन देवेंद्र नगर आसाम ऑन 16/12/2022 ही विल बी ज्वाइन एंड विल बी टेकन इन द स्ट्रेंथ ऑफ 68 बटालियन SSB, मतलब कि उन्हें 16/12 को पहुंचते हैं तो उन्हें ज्वाइन कर लिया जाएगा और 68 बटालियन में उन्हें शामिल किया जाएगा। उसके बाद लिखा है हिज हर सीनियरिटी विल बी फिक्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब कि जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे आपकी सीनियरिटी उतनी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा पता वगैरह दिया गया है, ईमेल नंबर, यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ठीक है, मैं एड्रेस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मनोज कुमार सिंह कमांडेंट ऑफिसर, ठीक है, SSB, ठीक है। तो हाँ, मैं बता रहा था कि जैसे देखिए आपको यहाँ पे लिखा है कि
ज्वाइन होना ज़रूरी है, ठीक है, विदाउट फेल लिखा है। लेकिन अगर आपको कोई एकदम मतलब कंपलसरी काम पड़ गया है, जैसे मान के चलिए आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई है, तो आप लेट से जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको फुल प्रूफ के साथ, जैसे कि मतलब डॉक्टर से लिखवा के, ठीक है, उसके बाद क्यों आपको रुकना पड़ा, क्या कारण था, ये सारे चीज़ आपको करके फिर लेके जाना पड़ेगा। और उनमें भी अगर उनका मन करता है रखने का आपको, तभी वो रखेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको रख ही लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपको लेट होता है तो, या फिर उन्हें आप क्या नाम है लेटर भी भेज सकते हैं, पोस्ट लेटर, कि इस वजह से मैं इतने दिन के लिए नहीं आ सकता हूँ, तो वो थोड़ा सा चांस रहता है कि आपको रखें। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। आज और जिन भी भाई और दोस्तों का आ गया है जॉइनिंग लेटर, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। और जो अपकमिंग SSC-GD कांस्टेबल 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक। और एक्चुअली मैं इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाया, वीडियो बना नहीं पाया कि जो वैकेंसीज़ हैं 2022 वाली, वो दोगुनी हो चुकी हैं, लगभग दोगुनी हो ही गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 45,000 वैकेंसीज़ हो गई हैं, मतलब कि कट ऑफ भी बहुत कम जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ बहुत कम जाएगा, और अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो इस बार शायद आपका भी हो जाए। और जैसे जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी अब आगे चल के, तो मैं आपको देते रहूँगा, और ट्रेनिंग में जो भी चीज़ मेरे साथ होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा वीडियो की मदद से, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। चलते हैं, थैंक यू।